Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So आज की ये जो रीडिंग है आप सभी की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ, आपकी मैरिज से रिलेटेड रीडिंग के लिए. सो ये रीडिंग है रिगार्डिंग लव एंड अरेंज. आप सभी सोचते होंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस. तो यहाँ मैं आपके न्यूमरोलॉजी बेसिस पे यहाँ आपके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्या रहता है, आपकी डेस्टिनी आपको लव मैरिज के लिए सपोर्ट कर रही है या अरेंज मैरिज के लिए, ये शेयर करने वाली हूँ. सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मैंने दिया हुआ है. आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ ही जो टाइम स्टैम्प है, टैप ऑन दैट टाइम स्टैम्प और आप डायरेक्टली इंजॉय कर पाएंगे, जान पाएंगे. और आपको जो अपने मन में जो आपके कन्फ्यूजन्स हैं अपनी मैरिज को लेके, वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे. सो विद ऑल द पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या विश है, लव और अरेंज. और हम स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को. हेलो ग्रुप 1. सो जान लेते हैं आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज बेस्ड ऑन योर एनर्जी. सो यहाँ आपके लिए जो आपकी विश है आप ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में आप क्या चाहते हैं, लव और अरेंज. सो वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड द 10 ऑफ पेंटिकल and the lover's energy. This is so beautiful. See, your cards are really something कि आप बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ के लिए ध्यान दे रहे हैं रिगार्डिंग योर मैरिज, रिगार्डिंग योर फ्यूचर प्लान. क्योंकि आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ स्टेज में सेटल नहीं होना चाहते. आप जिस के साथ ट्रस्ट नहीं या कंपैटिबिलिटी नहीं, उनके साथ सेटल नहीं होना चाहते. सो यू आर वेरी कंसर्निंग अबाउट दिस मैरिज. आप अपने मन में आपके फियर भी है कि मैरिज होगी तो किससे होगी, कैसे पार्टनर होंगे. एज पर लवर्स यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है जहाँ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनने वाली है विद योर पार्टनर. देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली प्रॉस्पेरिटी. आपकी जो मैरिड लाइफ में जो आपका कनेक्शन दिख रहा है विद योर हस्बैंड, दैट इज़ कमिंग वेरी लग्जूरियस विद फुल ऑफ अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, जहाँ बहुत कुछ अच्छा होगा और रोमांटिक होगा और पॉजिटिव होगा इन टर्म्स ऑफ लाइक लव, कनेक्शन, बॉन्डिंग, यूनिटी, इस तरीके से. और यहाँ पे आपके लिए है क्वीन ऑफ सॉर्ड, योर एक्शन, योर डिसीजन एंड योर विश. ओवरऑल मैं यहाँ पे आपको तीनों कार्ड्स के अकॉर्डिंग देखूँ तो आपकी एनर्जी बिल्कुल इंक्लाइन हो रही है अबाउट द स्पेसिफिक पर्सन. मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन करेंटली. इस रीडिंग को देखते हुए भी आप सोच रहे हैं किसी पर्सन के बारे में, या जैसा आप पर्सनालिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सोच रहे हैं. सो लेट मी सी आपके लिए ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं. दिस इज समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप. समवेयर आपका यहाँ पे हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी है. तो आपको जब आप अपने लिए पार्टनर सर्च करेंगे, वो अरेंज हो या प्रपोजल हो, मीन्स अरेंज हो या फिर आप खुद अपने लिए रिलेशनशिप देखें, तो वहाँ पे आपको कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने पड़ेंगे. क्योंकि यहाँ पर एनर्जी में कुछ लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या ऑथेंटिक नहीं दिख रहे हैं, मतलब ट्रस्ट इशू या हार्ट ब्रेक होगा. देन वी हैव द रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग. और यहाँ पे आपके लिए ट्रू लव की भी एनर्जी है कि यू विल फाइंड द ट्रू लव, यू विल गोइंग टू फाइंड द रियली अ लवेबल पार्टनर. एंड वी हैव द वेडिंग, द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज. यहाँ आपके लिए वेडिंग की एनर्जी है एंड यू कैन एक्सपेक्ट हाउ ब्यूटीफुल एंड हैप्पी यू आर कमिंग हेयर. सो ये तीनों कार्ड्स को देख के और एज पर टैरो को अगर मैं देख रही हूँ, सो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं वो हैं लव मैरिज के. आप अपनी चॉइस और अपने प्रेफरेंस और या फिर आप जिनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जिनसे आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, इस तरीके के पार्टनर से आपकी मैरिज होगी. ऑल राइट, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज पर डेस्टिनी. आपके न्यूमरोलॉजी बेसिस पर आपके लिए लव मैरिज बहुत सपोर्ट कर रही है. सो विशिंग यू ऑल. एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कि मैरिज कब है, मैरिज की रीडिंग, सो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें. नेक्स्ट रीडिंग, नेक्स्ट प्रेडिक्शन में मैरिज की बेसिस पे करूँगी कि मैरिज कब होगी. ऑल राइट. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर मुझसे बात करके, सो आप बुक कर लीजिए रीडिंग. वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन टू मैनिफेस्ट योर एवरी विश, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. आई विल सजेस्ट यू द गुड क्रिस्टल. बाय. हाय ग्रुप 2, जान लेते हैं आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज. आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी एनर्जी क्या कह रही है. सो वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ग्रुप 2 आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है. अनदर वी हैव द 6 ऑफ कप,
ओके, आपके लिए पास्ट कर्मा कनेक्शन है एंड वी हैव द एम्परर। ओके, देखो ये जो तीनों कार्ड्स हैं ना, यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपके लिए बहुत पावरफुल आ रहे हैं। मतलब ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं कि जहाँ पे आप अपने पार्टनर से, अपने फ्यूचर स्पाउस से या फिर अपने स्पाउस से बहुत बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे, बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। आपके लिए जो मैरिज है वो बहुत डेस्टिन है, ऐसा मैरिज कि जैसे कि आपने सोचा भी नहीं और आपकी सारी चीज़ें वेल प्लान हो जाएंगी। ठीक है, सो एज़ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए आ रहा है पास्ट कर्मा। तो आपके जो पार्टनर होंगे वो आपसे पास्ट लाइफ से कनेक्ट दिख रहे हैं, पास्ट लाइफ का कनेक्शन बन रहा है। और वी हैव द 6 ऑफ कप, लॉट्स ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड, रोमांस एंड इट्स अगेन कमिंग पास्ट कनेक्शन। ये आपके चाइल्डहुड कनेक्शन की बात हो या साथ ही साथ आपकी पास्ट लाइफ की बात हो, दोनों एनर्जी मिल रही हैं। और उसी बेसिस पे आप इस जो लाइफ है, ये जो लाइफ है, जो पास्ट की चीज़ें हैं, कर्मा है, कनेक्शन बना, जो भी जिनके ऊपर जितना ज़्यादा अभी आपकी एनर्जी रह गई है, तो इसलिए आप इस लाइफ में एक दूसरे से मिलेंगे। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। एंड एम्परर दैट्स कमिंग ऑल विद द रिचुअल, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एंड विद बॉन्डिंग अबाउट एंसेस्टर्स, पेरेंट्स एंड देन यू नो योर हेडिटरी, जो एक कनेक्शन बनता आ रहा है। तो ये तीनों कार्ड्स तो बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहे हैं और आपके लिए ये पास्ट कर्मा एंड कार्मिक रिलेशनशिप बहुत दिख रहा है। सो लेट मी सी, आपके लिए है सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होरिजन। समवे यहाँ पे सेपरेशन की भी एनर्जी है और दिस इज़ इंडिकेटिंग कि हाँ, या तो आप पास्ट लाइफ में सेपरेट हुए हैं एक दूसरे से और आप इस लाइफ में कनेक्ट होंगे, और अदरवाइज़ अगर आप किसी के साथ अटैच हैं तो वहाँ पे आपको हो सकता है ऑलरेडी आप सेपरेशन जोन में हो या फिर सेपरेटेड हो चुके हों। सो या मतलब रिलेशनशिप ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है, रोमांटिक फीलिंग्स एंड आपकी एक्चुअली बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को लेके। आप चाहते हैं कि एक बहुत रोमांटिक पार्टनर आपको मिले, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं हो, प्रैक्टिकल नहीं हो, रिलेशनशिप में इमोशंस हो, इस तरीके का। एंड वी हैव दिस, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स डिसीट। जो भी धोखेबाज इंसान है वो आपकी लाइफ से दूर जाएंगे। हो सकता है कोई आपको कमिटमेंट ना दे, लेकिन रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करी हो, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा शो किया हो कि यू नो ही और शी इज़ कमिटमेंटफुल बट नॉट। ओवरऑल आपके कार्ड्स को देख के यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो डेस्टिनी सपोर्ट कर रही है दैट इज़ अरेंज मैरिज। आपकी अरेंज मैरिज होगी, डेस्टिन्ड है ऑलरेडी। जो पास्ट रिलेशन है, पास्ट कनेक्शन है, उनसे आपकी मैरिज हो रही है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा एंड कार्मिक कनेक्शन। ओके, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी मैरिज कब होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट रीडिंग उसी पे करूँगी कि आपकी मैरिज कब है। साथ में अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं मुझसे, सो आप रीडिंग बुक कर लीजिए फ्रॉम वेबसाइट। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स फॉर योर विश, जिससे कि आप अपनी विश को अट्रैक्ट कर पाएँ और आपकी लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हो जाए, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू देयर। बाय। हाय ग्रुप 3, जान लेते हैं आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए आप क्या विश रखते हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव और अरेंज। जान लेते हैं आपकी एनर्जी क्या कह रही है। वी हैव एज 5 ऑफ पेंटिकल एंड डेविल एंड वी हैव द नाइट ऑफ कप। ओके, देखो आपका ना जो लव है, आपका जो आपके रिलेशनशिप बनेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होगा। वो ऐसा होगा कि यू नो टॉक्सिसिटी भी है लेकिन एक दूसरे से सेपरेट भी नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ फाइट भी है लेकिन फिर भी दूर नहीं जा रहे हैं, बार बार अप एंड डाउन्स आ रहे हैं रिलेशनशिप में लेकिन स्टिल कंटिन्यू चल रहा है। इस तरीके से आपको यहाँ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा और कोई हार्ट ब्रेक भी आपकी लाइफ में दिख रहा है। सो यहाँ पर ग्रुप 3 आप सभी के लिए हार्ट ब्रेक, सम काइंड ऑफ इस तरीके का कोई रिलेशनशिप जहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग थी, अटैचमेंट था, बहुत ही पैशनेट थे और अचानक से यू नो शॉकिंग वे में चीज़ें सब डिस्टर्ब हो गई, या फिर यू नो लास्ट मोमेंट पे चीज़ें आपके स्टैंड नहीं लिया या कमिटमेंट नहीं बना। इस तरीके से कुछ यहाँ पे अनस्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे दिख रहे हैं। ये तीनों कार्ड्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं समवन, आपका जो लव रिलेशनशिप बहुत पैशनेट दिख रहा है बट जितना इंटेंस है उतना ही ज़्यादा लेस कमिटमेंटफुल। ओके, अगर मैं इन कार्ड्स को देखूँ यहाँ पर आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल, आपके लिए ज़रूरी पॉसिबल हो सकता है कि इफ़ यू विल फॉल इन लव विद समवन, सो फैमिली या फिर थर्ड पार्टी इशू की तरफ से बैरियर आए। मीन्स
फैमिली को कन्विंस करने में, या फिर सिचुएशन विल बी लाइक दिस कि जहाँ सिचुएशंस आपके सपोर्ट में नहीं, इंटरकास्ट हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा लाइक फाइनेंशियली डिफरेंसेस, और लाइक अगर कल्चर कस्टम्स की बात करें तो डिफरेंसेस लाइक दैट। ओके, यहाँ पर ही हम देख लेते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू एज। यहाँ पर आपके लिए आ रहा है, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर अनयूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपके पार्टनर ही इस तरीके के होंगे कि जिनके साथ आपकी काफ़ी फ़ाइट भी होगी, लेकिन आप साथ भी उनके रहेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत उनकी डिस्टर्ब दिखेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन स्टिल तो जैसा आप उम्मीद कर रहे हैं या फिर जैसा आप सोचते हो उससे काफ़ी डिफरेंट पर्सनैलिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की दिख रही है, आपके पार्टनर की दिख रही है। एंड वी हैव कॉलिंग इन योर सोलमेट। यहाँ सोलमेट कनेक्शन आपके लिए बन रहा है, जैसे ये एक बॉन्डिंग बनेगी। तो जैसे होता है ना ट्विन फ्लेम, कार्मिक या फिर सोलमेट, क्या कनेक्शन है आपका, तो आपका सोलमेट कनेक्शन होगा। मैं आपको बता देती हूँ, लव है या अरेंज मैरिज आपके लिए। एंड वी हैव forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. So somewhere past की कुछ रिलेशनशिप से एंडिंग एंड न्यू लव, न्यू लाइफ, न्यू बॉन्डिंग आपके लिए दिख रही है, क्योंकि पास्ट से आप बहुत कुछ सीखेंगे और उसको फॉरगिव भी करेंगे, मतलब आप हील करेंगे अपने आप को, एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड। ये आपकी जर्नी दिख रही है। ओवरऑल अगर यहाँ पर देखें तो आपके लिए आ रही है लव मैरिज, बट इसमें कंडीशन बहुत दिख रही है। इफ़ योर पेरेंट्स विल एग्री देन ओनली दिस इज़ गोना बी पॉसिबल, अदरवाइज फिर आपको वहाँ पे चीज़ें क्विट करनी होंगी। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग की कंडीशन बेस्ड आपके लिए होगी कि लव मैरिज इज़ देयर बट ओनली इफ़ योर पेरेंट्स और आइदर फैमिली, सोसाइटी इज़ एक्सेप्टिंग दिस। ऑलराइट, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी मैरिज कब है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट रीडिंग जो करूँगी, प्रेडिक्शन करूँगी, वो यही करूँगी कि आपकी मैरिज कब होगी, टाइमिंग शेयर करूँगी। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, तो आप रीडिंग बुक कर लीजिए वेबसाइट से। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन फॉर योर लक, फॉर योर टू मैनिफेस्ट योर विश, टू अट्रैक्ट फॉर्चून, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय ग्रुप नंबर 4, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। लेट्स सी आपके लिए लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, आप क्या चाहते हैं, आपकी डेस्टिनी किस चीज़ को सपोर्ट करती है। लेट मी सी। सो वी हैव फर्स्ट एज 8 ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ कप, एंड वी हैव द 8 ऑफ कप। ओके, दिस इज़ नाइस। आपके ओवरऑल कार्ड्स में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी आ रही है। मतलब पहले तो आप अपने लिए अपना जो पार्टनर है वो फ्यूचर स्पाउस जो दिख रहे हैं, या फिर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप, तो वहाँ आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लोनली और अकेला फील करेंगे। देन यू विल फाइंड द रियल लव, देन यू विल गोइंग टू फाइंड द गुड कंपैटिबिलिटी। मीन्स आपके पार्टनर के साथ आपके लिए फॉर एवर बॉन्ड आ रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम बहुत अच्छा है एंड देन डिस्टर्ब रिलेशनशिप, या फिर कि कुछ टाइम बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी उसके बाद ओपिनियन मिसमैच या लेस इंटरेस्ट, ऐसा नहीं होगा। आप अगर यहाँ पे रिलेशनशिप या फिर अपने पार्टनर को जैसे ही चूज़ करेंगे, वो मैरिज के थ्रू हो या फिर खुद, यहाँ आपके लिए दिख रहा है कि आपका वो फॉर एवर बॉन्ड बन जाएगा, जहाँ पे आप अपने हैप्पीनेस के साथ, बॉन्डिंग के साथ फ्यूचर प्लान करेंगे। पेज ऑफ कप यहाँ पे बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन दिख रहा है, दैट्स इंडिकेटिंग न्यू लव, फ्रेश लव एंड एक्साइटमेंट। सो आपका जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत कलरफुल होगा। वो रिलेशनशिप ऐसा नहीं दिख रहा है कि इट्स लाइक टाइम बाउंड और कंडीशन बेस्ड और सेल्फिशनेस, ऐसा नहीं होगा। इट विल बी सेल्फलेस एंड ऑलवेज ऑलवेज मेकिंग ईच अदर फीलिंग लाइक स्पेशल। ओके, तो यहाँ वो भी आपकी बहुत ख्याल रखेंगे और आप भी उनकी ज़रूरतों का, गिफ्ट्स का ख्याल रखने वाले पर्सन बनेंगे। सो दिस इज़ ग्रेट। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल एनर्जी क्या आ रही है, देन आई लेट यू नो कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। सो वी हैव फर्स्ट एज रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ। आपकी फीलिंग्स बहुत ही रियल होंगी, वर्दी होंगी, और आपकी फीलिंग्स को समझा भी जाएगा, आपकी फीलिंग्स को यहाँ पर एक्सेप्टेंस दी जाएगी। ओके, अनदर मैसेज फॉर यू एज वी हैव द समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स। इसी में आपको कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बहुत ही फॉल्स कमिटमेंट देंगे, या उनकी कोई उम्मीद पॉजिटिव नहीं है, लेकिन वो ऐसा शो करेंगे कि वो आपको ट्रूली लव करते हैं। ऐसा तो कुछ धोखेबाज लोग भी आपको लाइफ में देखने को मिलेंगे। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील एन इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड
become more deepened. So this is what indicating a very positive vibes कि आपके लिए जो आपका रिलेशनशिप होगा, आपका जो कनेक्शन होगा, वो इवेंचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जो मैं यहाँ बात कर रही थी कि जैसे ही ये कनेक्शन बना और आपके लिए ये ऐसा कनेक्शन बन जाएगा कि फॉर एवर। तो ओवरऑल यहाँ पे जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ, आपकी जो एनर्जी देख रही हूँ, इस बेसिस पे आपकी एनर्जी आ रही है फॉर द अरेंज मैरिज। आपकी अरेंज मैरिज होगी, आपको जो पार्टनर मिलेंगे उनके साथ आपका इवेंचुअली डे बाय डे, बिट बाय बिट रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा और उन्हीं के साथ आपका फ्यूचर बहुत ही वंडरफुल ऐसा रहने वाला है कि यू विल फाइंड द सोलमेट कनेक्शन देयर। ठीक है। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी मैरिज कब होगी एज एन डेट टाइम, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मैं नेक्स्ट रीडिंग, नेक्स्ट प्रेडिक्शन उसी पे करूँगी। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर लीजिए और फिर हम दोनों का बात हो पाएगा। अनदर थिंग, अगर आप क्रिस्टल्स चाहते हैं फॉर योर लक, फॉर योर फॉर्च्यून, फॉर टू ब्रिंग द मैनिफेस्टेशन, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट क्रिस्टल फॉर यू। ओके, बाय। हाय ग्रुप 5। सो जान लेते हैं आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज एज़ पर योर डेस्टिनी। सो यहाँ पर आपकी विश क्या है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव और अरेंज, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। सो जान लेते हैं। वी हैव फर्स्ट क्वीन ऑफ कप, देन वी हैव द 9 ऑफ कप, ग्रुप 5, और आपके लिए है यहाँ पे नाइट ऑफ कप। आपके लिए तीनों कप आए हैं और ये तीनों ही कप अपने आप में इंडिकेट कर रहे हैं लव, लग्जरी, प्लेजर, रोमांस एंड लॉट्स ऑफ एम्पावरमेंट एंड डिग्निटी। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप होगा वो आपके फ्यूचर स्पाउस हो, आपके पार्टनर हो, उनके साथ बहुत रेस्पेक्टफुल होगा। मीन्स वो आपकी रिलेशनशिप को बहुत लव और सपोर्ट करेंगे, साथ ही साथ आपको एज एन इंडिविजुअल, आपकी पर्सनालिटी को बहुत लाइक करेंगे, आपकी एम्पावरमेंट को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी किसी भी चीज़ को, जो आपका जो वे ऑफ लिविंग है और हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू बिहेव, ये उनको बहुत पसंद आएगा और बहुत इंटेंस लव होगा आपका दोनों का, क्योंकि नाइट ऑफ कप आ रहा है कि द पर्सन विल गोइंग टू बी डेडिकेटली टुवर्ड्स यू। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि वो बस अपने बारे में सोच रहे हैं या फिर जहाँ तक कंफर्ट है बस वो वहीं तक आपके साथ आगे चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके पार्टनर आपके लिए ट्रूली आपसे अटैच रहेंगे और हमेशा स्टैंड लेंगे आपके लिए। दैट्स रियली प्रॉमिसिंग। 9 ऑफ कप बहुत ज़्यादा लेजर एंड प्लेजर दिख रहा है, रोमांस दिख रहा है, मेमोरीज क्रिएट करना, ट्रैवल करना और लाइक वोकेशन या हॉलीडेज स्पेंड करना और बहुत मी टाइम, डेटिंग लाइक दिस। एंड 9 ऑफ क्वीन ऑफ कप, बहुत लॉयल्टी रहेगी। यू कैन सी द पपीज़ हेयर, दिस इज़ कमिंग द डॉग्स, दैट्स शोइंग द लॉयल्टी एंड फुल ऑफ डिज़ायर। सो लेट्स सी ओरेकल कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं, फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। लेट मी सी। वी हैव एक्सप्रेस योर लव, गो हैड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो यहाँ पे रोमांस का आ रहा है और एक्सप्रेस करने के लिए आ रहा है कि जितना ज़्यादा एक दूसरे को लव एक्सप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा बहुत अच्छा रहेगा और इट्स टाइम टू एक्सप्रेस द थिंग्स। एंड देन वी हैव अट्रैक्शन, योर अट्रैक्शन रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग द मोमेंट फुली। मैं जो लेजर और प्लेजर की बात कर रही थी, डेटिंग, आउटिंग, वेकेशन, ट्रैवलिंग, सो यहाँ पे रोमांटिक बहुत वाइब्स आ रही हैं। आप एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्ट रहेंगे नेचुरली कि आप दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता। इस तरीके का आपके सोलमेट कनेक्शन रहेगा। द सिचुएशन इज़ कॉलिंग यू टू हैव फेथ, ट्रस्ट। वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट एंड ट्रस्ट आपकी रिलेशनशिप में बना रहेगा। ये जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं, इनकी जो एनर्जी है आपके लिए, दैट इज़ कमिंग द लव मैरिज। आपकी लव मैरिज होगी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने वाला है और फॉर एवर टू बी टुगेदर और लॉट्स ऑफ फन एंड एन्जॉयमेंट। सो यहाँ आपकी लव मैरिज है एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी मैरिज कब होगी तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट रीडिंग, नेक्स्ट प्रेडिक्शन आपकी मैरिज कब होगी इससे रिलेटेड करूँगी। ऑलराइट। एंड अगर आप मुझसे बात करके जानना चाहते हैं अपने लिए क्वेश्चंस के आंसर, अपने लिए प्रेडिक्शन, सो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। क्रिस्टल्स के बारे में जानना है कि आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा होगा जिससे कि आप अट्रैक्ट कर पाएंगे सोलमेट कनेक्शन और एनी काइंड ऑफ विश जो आप चाहते हैं, सो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय ग्रुप 6, आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड टू नो कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज डेस्टिनी में। सो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लव मैरिज कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन या फिर अरेंज मैरिज। लेट मी चेक।
As first we have the King of Cup and the Six of Cup एंड वी हैव द एस ऑफ कप। आपके लिए तो कप सारे आए हैं और कप यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत सीरियस हैं और यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़, यू रियली वुड लव टू गो विद समवन जिनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। यहाँ पे आपके लिए किंग ऑफ कप और सिक्स ऑफ कप एंड पेज ऑफ कप आए, जो तीनों ही एनर्जी बता रहे हैं टू वेलकम द लव, टू वेलकम द लॉयल्टी, टू वेलकम द रोमांस। ओके, सो आपको ये जो गुड न्यूज़ है, ये जो ब्लेसिंग्स है, ये आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह होंगे, लकी होंगे। वो आपको सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं, आपके करियर में भी आपको सही डायरेक्शन, सही डिसीज़न, मोटिवेशन में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं। इस तरीके के आपके फ्यूचर स्पाउस या पार्टनर होंगे। इसी के साथ सिक्स ऑफ कप, इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन आ रहा है, तो इट्स डेस्टिन, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोइंसिडेंटली इनसे मिलेंगे, इट्स कमिंग अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। दिस मीन्स कि ऑलरेडी आप इनसे पास्ट लाइफ में मिल चुके हैं, वहीं से जो कनेक्शन है, वही जो इनकम्प्लीट कनेक्शन है, उसको आप इस लाइफ में कंप्लीट करेंगे। ओके, एंड किंग ऑफ कप, यहाँ आप बहुत ज़्यादा चूज़ी दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, एंड सेम आपके जो स्पाउस होंगे, आपके जो पार्टनर होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉयल्टी, रोमांटिक तो होंगे ही होंगे और इंट्रोवर्ट होंगे। तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न रहेगा उनकी फीलिंग्स के साथ कि वो एक्सप्रेस करते हैं लेकिन कम क्यों करते हैं, या फिर जैसा हम चाहते हैं वैसा एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको उनकी मन की बातें बहुत ज़्यादा धीरे धीरे रिवील होती नज़र आएंगी। सो लेट मी सी, मैं आपके ओरेकल कार्ड्स भी देख लेती हूँ, देन आई लेट यू नो कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो फर्स्ट वी हैव लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है कि आपको सरेंडर कर देना है यूनिवर्स पे, क्योंकि यूनिवर्स विल गोइंग टू डिसाइड एवरीथिंग। सो बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना, आपको रोकना, या किसी सिचुएशन में या किसी कनेक्शन में अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लेना, ऐसा नहीं करना है। लेट गो करें, जिससे कि यूनिवर्स विल डिसाइड द रियल कनेक्शन। रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए आ ही रही हैं, आप और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा रोमांस होगा और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, लव, रेस्पेक्ट। ओके, एंड देन वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, द साइन आर क्वेश्चन यू। जो आपको अपने आसपास में नेगेटिव साइन दिख रहे हैं, ट्रॉमा दिख रहा है और इंट्यूशंस आपकी जहाँ पे आपको अलर्ट कर रही है, उन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आपके आसपास गॉड आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं ये कार्ड्स को देख रही हूँ, आपके लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है और दिस इज़ गोइंग टू बी आ अरेंज मैरिज। आपको ये पर्सन अरेंज मैरिज में मिलेंगे एज एन आइडल पर्सन, परफेक्ट स्पाउस, जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो आपकी कुंडली भी मैच होगी, आपके सारे जो साइन है वो मैच होंगे, आपके गुड मैच होंगे, और ये कनेक्शन आपको एज एन प्रपोजल के रूप में, ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी लाइफ में आएगा। सो बी रेडी फॉर इट। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए आपकी मैरिज कब है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट रीडिंग, नेक्स्ट प्रेडिक्शन इसी पे करूँगी कि आपकी मैरिज कब होगी। एंड इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट विद मी, आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, सो डायरेक्टली आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। और साथ ही साथ इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स फॉर टू मैनिफेस्ट योर विश और टू अट्रैक्ट द राइट पार्टनर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय ग्रुप 7, लेट्स सी आपके लिए लव मैरिज है या अरेंज मैरिज इन योर डेस्टिनी। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, लव और अरेंज। ठीक है, सो जान लेते हैं। वी हैव 10 of Wands and Page of Cup and we have the 6 of Wands. Okay, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। आपकी जो तीनों कार्ड्स हैं वो ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड के हैं। सो दिस इज़ इंडिकेटिंग एक्चुअली द 10 of Wands। कहीं ना कहीं आपकी जर्नी जो है, आपकी रिलेशनशिप की, या फिर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बोलूँ, तो यहाँ पे आपके लिए बर्डन की एनर्जी है सबसे पहले, और ये बता रहा है द सिचुएशन वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर डिसीजन मेकिंग या फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसमें आपको बहुत बैरियर फील होंगे। मतलब सिचुएशन में आपके लिए कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आएंगे, आपकी लव लाइफ में या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में या फिर प्रपोजल सर्च आउट करने में, मैरिज में। ओके,
इसी में आपके लिए पेज ऑफ कप आ रहा है, अ वेरी वेरी पॉजिटिव रोमांटिक लव, जहाँ पे फीलिंग्स हैं, इनोसेंसी है और बहुत लॉयल्टी है। साथ ही साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, मैरिज, ये ब्राइड ग्रूम एनर्जी है, जहाँ पे कि ब्राइड एज अ मैन एंड मेल एंड फीमेल, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये है आपके लिए जैसे कि एक मैरिज सेलिब्रेशन हो रहा होता है एंड एवरीबडी इज़ इन विक्ट्री, हैप्पी, सेलिब्रेटिंग थिंग्स। सो दिस इज़ सो पॉजिटिव। आपकी जो मैरिज होगी आप बहुत खुश होंगे, आप बहुत हैप्पी होंगे। दिस इज़ वॉट कमिंग। लेट मी सी द ओरेकल कार्ड्स और देन आई लेट यू नो कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। सो फर्स्ट वी हैव दिस कुड बी द वन, यू आर ऑलरेडी मीट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। हो सकता है आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं और इन्हीं के साथ आपकी मैरिज बने, इनकी इसके साथ आपका फ्यूचर प्लान हो, इन्हीं के साथ आप फॉर एवर बॉन्ड में रहें। सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी, ठीक है, दैट कुड बी द वन। एंड द रिकॉन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। रिकॉन्सिलेशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन योर लाइफ। तो अगर किसी से रिलेशनशिप ख़त्म हो गया या कोई पास्ट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ और पास्ट टाइम में अगर आपको कोई बनी थी कंडीशन एज एन रिलेशनशिप, तो वहाँ से रिकॉन्सिलेशन के भी प्रोसेस बन सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर the past person will come back in your life, okay? And then we have express your love, go ahead and make the romantic gesture। तो कहीं ना कहीं अगर आप लव एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा बॉन्ड, रिलेशनशिप एंड बेटरमेंट बन सकता है। ओवरऑल आपकी बात करें तो नंबर 7 आपके लिए यहाँ पर दिख रही है लव मैरिज। और इस लव मैरिज में आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी होंगी, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हो, ओपिनियन की हो, और लोगों के सपोर्ट की बात हो या आपकी चॉइस की बात हो। ओवरऑल यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि एक बहुत ही ड्रामेटिक या फिर बहुत ही इंटेंस लव, बट उसमें ब्लॉकेजेस एंड स्ट्रगल एंड देन फाइनली थिंग्स विल हैपन। सो या इट्स गोइंग टू बी अ वेरी अप एंड डाउन प्रोसेस, ठीक है आपके लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी मैरिज कब होगी, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट रीडिंग, नेक्स्ट प्रेडिक्शन आपकी मैरिज कब होगी इसी के बेसिस पे करूँगी। सो आपको हेल्प मिलेगी। आप अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर लें और फिर आप और मैं बात कर पाएंगे। साथ ही साथ इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स टू मैनिफेस्ट लव और आइदर एनी काइंड ऑफ करियर गोल, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू द लकी क्रिस्टल। सी यू अगेन, बाय। हाय ग्रुप 8, जान लेते हैं आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, आपकी डेस्टिनी क्या कहती है और आप क्या विश करते हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में लव और अरेंज। ओके, लेट मी सी आपकी एनर्जी क्या कह रही है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, the wheel of fortune, and here we have the 8 of wands। okay, so देखो यहाँ पे आपके तीनों कार्ड जो हैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप, लव, पार्टनर कनेक्शन, प्रपोजल, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके साथ आपका फॉर एवर बॉन्ड बनेगा। मतलब यहाँ पे किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है कि अगर आपकी मैरिज हुई तो कि देयर विल बी द ब्लॉकेज। नो, अगर आपकी मैरिज होती है तो फॉर एवर टिल द ओल्ड एज आप सब साथ रहेंगे। और इंटेंस लव दिख रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सिर्फ लव में कनेक्शन नहीं, आपके ये पार्टनर जो होंगे और आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, लाइक करियर में, फ्यूचर प्लान्स में, एक दूसरे के पैशन को फॉलो करने में, एक दूसरे की जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने में। साथ ही साथ व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी प्योरिटी, आपका इंटेंशन, आप कितने ज़्यादा कार्मिक है, मतलब आप कितना अच्छा कर्मा करते हैं, इस बेसिस पे आपको फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है आपके पास्ट लाइफ के कर्मा कैसे थे, आपके पास्ट कर्मा कैसे हैं, अभी जो आपकी लाइफ चल रही है उस बेसिस पे डिसाइड होगा, उस बेसिस पे डेस्टिनी आपको ब्लेस करेगी। एंड देन क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो आप अपने लिए एक ऑथेंटिसिटी चाहते हैं, आप एक अपनी ओनरशिप, अपनी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म नहीं करना चाहते, आप कॉम्प्रोमाइज लाइफ नहीं जीना चाहते, दिस इज़ वेयर यू आर कमिंग वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लॉजिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हेयर। और इसी तरीके से आपके लिए दिख रहा है कि जैसा आप एक यू नो कि व्हाट यू डिज़र्व, यू नो हाउ हाउ यू वॉन्ट टू प्लान योर पर्सनल लाइफ। तो आप बहुत क्लियर हैं अपने माइंडसेट से, कैसा पार्टनर, किस तरीके की लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, और वो ही यहाँ दिख रही है। लेट मी सी आपकी लव या अरेंज मैरिज है। मैं ओरेकल कार्ड्स भी देख लेती हूँ। सो फर्स्ट वी हैव
लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। और लोग आपको बहुत मदद कर सकते हैं, म्यूचुअल कनेक्शन, रिलेटिव्स और आइदर फ्रेंड्स एंड ग्रुप, जो आपको इस कनेक्शन, रिलेशनशिप, बॉन्डिंग या फिर प्रपोजल को ढूंढने में मदद करेंगे। और इसी के साथ है फॉरगिव एंड लर्निंग। पास्ट की कुछ चीज़ें, पास्ट के एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको हार्ट ब्रेक हुआ है, वहाँ से फॉरगिव करके अपने आप को हील करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वरना आपके अंदर वॉइडनेस रहेगा, खालीपन रहेगा, तो आप किसी और को जगह नहीं दे पाएंगे। तो आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है पास्ट ट्रॉमा से। एंड देन वी हैव call in your soulmate, your prayers, your affirmation, your visualization will bring you together। तो जितना आप मैनिफेस्ट करेंगे, जितना आप प्रेयर करेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग अच्छा रिलेशनशिप पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस आपको मिलने वाले हैं। ओवरऑल आपके कार्ड्स को अगर मैं देख रही हूँ, आपकी डेस्टिनी यहाँ पे कर रही है अरेंज मैरिज। आपकी जो मैरिज है वो अरेंज मैरिज है, और आपको जो रियल सोलमेट है वो अरेंज मैरिज में मिलेंगे। ऑथेंटिक, वेरी लॉयल एंड सपोर्टिव पार्टनर। ओके, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी मैरिज कब होगी, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं नेक्स्ट रीडिंग, नेक्स्ट प्रेडिक्शन उसी पे करूँगी कि आपकी मैरिज कब होगी, व्हेन यू विल गोइंग टू गेट मैरिड, इस तरीके से। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, सो आप मुझे वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर पार्टनर, जैसे कि यहाँ पे आपके लिए आया विजुलाइज करने से, अफर्मेशन से, प्रेयर से, तो जो क्रिस्टल आपके लिए लकी है वो आपको मैं शेयर कर दूँगी इंस्टाग्राम पे, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। दिस इज़ ऑल, बाय। हेलो नंबर 9, आपके लिए जान लेते हैं कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। यहाँ आपकी डेस्टिनी क्या कहती है, लव और अरेंज, लेट मी सी। सो फर्स्ट वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप, ओके, एंड वी हैव द किंग ऑफ कप। ऑल राइट, सो ये एनर्जी आपकी जो दिख रही है यहाँ पे, तीनों कार्ड्स बहुत ही क्लियर है कि आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स, क्योंकि यहाँ तीनों एनर्जी बता रही है अबाउट टू टेक अ स्टैंड, अबाउट टू बी स्पेसिफिक अबाउट पर्सनैलिटी एंड टू फाइंड द राइट वन। किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, मतलब आप दोनों की पर्सनैलिटी सिमिलर होगी, आप दोनों का लव को अगर हम एक्सप्रेस करने का तरीका देखें वो सिमिलर होगा। पर्सनैलिटी इन द सेंस आप दोनों की जो बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी और चॉइसेस एंड वे ऑफ लिविंग, ओपिनियन, आइडियोलॉजी, वो बहुत सिमिलर होने वाली हैं। हो सकता है आप सब सेम प्रोफेशन से भी बहुत ज़्यादा बिलोंग करें। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट। एज पर किंग ऑफ कप, लॉयल्टी एंड रोमांटिक पार्टनर। क्वीन ऑफ कप, अगेन द ट्रस्ट एंड द वेरी स्पेसिफिक एंड चॉइस कि हाँ हम दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे लाइफ को लग्जरी बनाना है, इंडिविजुअली जीना है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं। बट 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी जो मैरिज की जर्नी दिख रही है उसमें आपके लिए स्टैंड लेने को आ रहा है, स्ट्रगल दिख रहा है, और या फिर मैं बोलूँ कि अपनी विश, अपनी चॉइस, अपने अपनी पसंद के लिए आपको यहाँ पे फाइट करना होगा। दैट्स नॉट कमिंग वेरी इजी जर्नी, मतलब आपकी लव लाइफ, आपकी फाइंडिंग द फ्यूचर स्पाउस, इसमें आपके लिए बहुत इजी जर्नी नहीं आ रही है। हो सकता है अगर आपको प्रपोजल्स मिले तो आपको बहुत पसंद नहीं आए और आप उन सबको नो बोले, एंड देन यू विल फाइंड द राइट वन। सेम अगर आप एक मैरिज के लिए, अगर आप अपने लिए एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, तो वहाँ पे भी दिख रहा है कि आपके हो सकता है पेरेंट्स एग्री नहीं हो, या सिचुएशन विल बी लाइक दिस कि जहाँ पे आपको कंफर्ट जोन से निकलना होगा टू मेक इट हैपन। लेट्स सी आपकी लव या अरेंज मैरिज है। ओरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं, देन मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगी। सो फर्स्ट वी हैव कीप एन ओपन माइंड। आपके लिए आ रहा है कि कीप एन ओपन माइंड। जो आपके सोलमेट कनेक्शन होंगे वो आपको बहुत ही ऐसा फील होगा कि हाउ कैन ही और हाउ कैन शी विल बी माई सोलमेट कनेक्शन। इस तरीके से बहुत ही सरप्राइजिंग मैनर में होगा कि जो आप अपने माइंड में फ्रेम करके चल रहे हैं पर्सनैलिटी, उससे बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे सरप्राइज़ मिलने वाला है। ठीक है, इसी के साथ तो ओपन माइंडेड होके चलना होगा, कहीं से भी आपको एक राइट पार्टनर मिल सकते हैं। Then we have this, the finances and career. Financial issues are a factor in your life right now. हो सकता है करियर की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस फील करें या फिर इश्यूज़ फील करें, और दैट विल बी द रीज़न जो मैं आपको बता रही थी कि कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस आ सकते हैं जिनकी वजह से आप यहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी होगी इस जर्नी में। वो मैरिज से रिलेटेड, करियर हो, मनी की बात हो, या फिर अपने लिए स्टैंड लेने के लिए इंडिपेंडेंट होने की बात हो।
ठीक है, या एक दूसरे का करियर जर्नी चॉइसेस, कि आपका करियर आप अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, ही और शी डोंट वांट टू सेटल लाइक दैट। अनदर थिंग हेयर इज़ द कॉलिंग इन योर सोलमेट। सोलमेट को अगर आप कॉल करेंगे, मतलब अगर आप विजुलाइज करेंगे, प्रेयर करेंगे, अफर्मेशन बोलेंगे, तो आपकी विश पूरी होगी, मतलब आप जैसा पार्टनर चाहते हैं वैसे आपको मिल जाएंगे। लेट्स सी द वन, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी लाइफ में लव आ जाएगा, आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, जहाँ जो चीज़ें अभी बहुत डिस्टर्ब दिख रही हैं वो सब सिंक्रोनाइज हो जाएंगी। ओवरऑल अगर मैं आपकी कार्ड्स देख रही हूँ तो दैट इज़ कमिंग अ लव मैरिज। आपकी डेस्टिनी लव मैरिज को सपोर्ट करती है। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ नाउ कि आप कितना स्टैंड ले पाते हैं, कितना आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल पाते हैं। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी मैरिज कब होगी, व्हेन यू विल गोइंग टू गेट मैरिड, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट रीडिंग प्रेडिक्शन उसी पे करूँगी। एंड अगर आप चाहते हैं पर्सनल मुझसे बात करके अपनी प्रेडिक्शन जानना, अपने इश्यूज़ के सॉल्यूशन जानना, तो आपको रीडिंग बुक करनी होगी वेबसाइट से। एंड साथ ही साथ इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर पार्टनर और अ गुड करियर और लग्जरी, सो जो आपके लिए लकी क्रिस्टल होगा वो मैं आपको बता दूंगी। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। दिस इज़ ऑल, बाय।